तो स्वागत है आपका एक और मिखाइल ताल की गेम के साथ। तो ये गेम 1970 में लैटविया में खेली गई थी। मिखाइल ताल व्हाइट पीसों के साथ है और साल्निकोव ब्लैक के साथ। और गेम देखकर आपको लगेगा कि क्या मिखाइल ताल कब्जा करते हैं। मुझे तो लगता है कि जब कोई मिखाइल ताल के जाल में फंसता है तो फंसता ही जाता है और फिर निकल नहीं पाता है। तो गेम पर आते हैं। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, नाइट टू D2, नाइट टू F6। और ताल ने E5 किया और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट F टू D7, बिशप टू D3, C5। और ब्लैक यहाँ पर अपने पॉन को आगे पुश करके बिशप पर प्रेशर बनाना चाहता है। तो फिर यहाँ पर इस डायगोनल पर बिशप को रखना नामुमकिन हो जाता। तो इसीलिए ताल ने यहाँ पर C3 करके बिशप के लिए जगह बनाई। नाइट टू C6, नाइट G2 F3, C टेक्स D4, C टेक्स D4, F6। और ताल के पॉन पर प्रेशर बनाया। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने यहाँ पर नाइट टू G5 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसका कोई सीधा मतलब नहीं बनता। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सीधा अटैक नहीं आ रहा है, लेकिन ब्लैक ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया। F टेक्स नाइट और ताल ने क्वीन टू H5 चेक दिया और ब्लैक ने G6 करके कंटिन्यू किया। और वापस सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मैं आपको सोचने को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको भी समझ में आएगा गेम की गहराई। तो ये एक सिंपल मूव है, बिशप टेक्स G6। और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया और चेक दिया। तो ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट किया और अभी ये रुक मिल रहा है, लेकिन ताल ने इस रुक को नहीं लिया, क्योंकि ताल यहाँ पर रुक की चाहत में नहीं आए हैं, किंग को ही मेट करना चाहते हैं। तो ताल की चाहत कुछ और ही है। तो ताल सेक्रीफाइस तो दे रहे हैं लेकिन वापस नहीं ले रहे हैं। तो ताल ने रुक को ना लेकर क्वीन टेक्स G6 चेक दिया और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू E7। तो ये एक फोर्स्ड मूव है। और यहाँ पर भी सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मूव है। तो ताल ने यहाँ पर नाइट टू C4 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ताल का प्लान ये है कि नाइट को मूव करके यहाँ पर बिशप के डायगोनल को खोला है। तो नेक्स्ट थ्रेट बिशप टेक्स G5 चेक के साथ किंग पर प्रेशर बनता। तो ब्लैक यहाँ पर इस नाइट को लेता है। तो यहाँ पर बिशप टेक्स G5 चेक और नाइट को ही लाना पड़ता और बिशप टेक्स नाइट के बाद स्क्यूअर के साथ ब्लैक की क्वीन चली जाती। किंग के पीछे जो पीस होता है उसे चेक के साथ लिया जाता है, उसे स्क्यूअर कहा जाता है। तो किंग मूव होते ही क्वीन चली जाती। लेकिन ब्लैक ने पहले इस नाइट को ना लेकर इस पॉन पर सपोर्ट बनाया बिशप टू H6 से। लेकिन ताल ने बिशप टेक्स G5 चेक दिया और ब्लैक अपने नाइट को लाता है। तो बिशप टेक्स नाइट चेक के साथ क्वीन तो जा ही रही है। तो मकसद यही था बिशप को लेने का। बिशप यहाँ पर आता है तो ब्लैक ने इस बिशप को एक्सेप्ट किया। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा और कैसे दो मूव में चेकमेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना कि ताल अपने पीसों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं ले रहे हैं ओपोनेंट के पीसों को। तो आप देख सकते हैं कि एक भी पीस को नहीं लिया ओपोनेंट के, सभी सलामत है बोर्ड पर और अपने ज़्यादातर पीसों को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। तो ये गेम एक भी पीस को ना लेकर चेकमेट होने वाली होगी। तो ताल ने इस बिशप को भी नहीं लिया और क्वीन टू G7 करके चेक दिया और पॉन से ये दोनों स्क्वायर कवर है। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू E8। तो ये एक फोर्स्ड मूव है और ताल का फाइनल मूव जो नाइट यहाँ पर लाया था ताल ने।
तो ताल का प्लान साफ था, नाइट को D6 पर लाकर चेकमेट करने का। तो क्या चेकमेट है, एक भी पीस को ना लेकर ताल ने चेकमेट कर दिया ओपोनेंट को। सभी पीस सलामत है बोर्ड पर ब्लैक के। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।